तो दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूज़र। आज ग्लोबल एनसीएपी ने टोयोटा अर्बन क्रूज़र की क्रैश टेस्ट रेटिंग्स हमारे साथ शेयर करी है और इसकी जो सेफ्टी रेटिंग्स है वो हमारे पास आ चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा अर्बन क्रूज़र कितनी ज़्यादा सेफ कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अब जैसे ये गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, एक तरीके का रीब्रेस्ड वर्जन है जो आपको मारुति सुजुकी ब्रेज़ा ऑफर की जाती है, लेकिन ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि इस गाड़ी में जो सेफ्टी आपको मिलेगी वो ब्रेज़ा से ज़्यादा मिल रही है। सारी रिपोर्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हर एक डिटेल में कवर करूँगा। ये आपको बताऊँगा कि क्या इस गाड़ी में सेफ्टी के मामले में अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट है जो ग्लोबल एनसीएपी ने टोयोटा इंडिया को एक तरीके से रिमार्क दिया है, और क्या टोयोटा को अभी भी करना चाहिए कि ये गाड़ी और ज़्यादा सेफ हो जाए, और कैसे ये गाड़ी ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म करा है हुंडई की क्रेटा के साथ, जिसने इससे बहुत कम स्कोर करा। उसके साथ किया सेल्टॉस भी उसी प्लेटफॉर्म में है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अर्बन क्रूज़र है उसको जो स्टार रेटिंग मिली है वो अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब आप कहेंगे ये तो सेम है जो आपको मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में भी मिलता है, लेकिन अभी जो डिटेल की बात करेंगे ना तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात की जाए तो इस गाड़ी को 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है जो कि बहुत अच्छे है। अब अगर आप ग्लोबल एनसीएपी की बात करें तो अभी करीब इन्होंने 53 इंडियन कार्स की टेस्टिंग पूरी कर दी है, और जो इन गाड़ियों की टेस्टिंग हुई है जो आज हुई है टोयोटा अर्बन क्रूज़र, हुंडई की क्रेटा और हुंडई की i20, ये 3 गाड़ियों की टेस्टिंग एक ही दिन में की गई है और एक तरीके का इनका बैच बनाया गया था। और ये सेकंड राउंड हुआ था टेस्टिंग का। जो पहला राउंड हुआ था जिसमें आपने देखा जो होंडा सिटी और होंडा जैज़ की टेस्टिंग हुई थी, तो ये दूसरा राउंड हुआ है और अभी होने वाला है तीसरा राउंड जो कि जुलाई 2022 में रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब देखिए जो सेफ्टी रेटिंग आई है 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अडल्ट्स के लिए और 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग चाइल्ड्स के लिए, उसको और डिटेल में समझे तो जो स्कोर्स रहते हैं ना सेफ्टी के हिसाब से वहाँ पर रहते हैं 17 में से इस गाड़ी को मिले हैं 13.52, 17 में से 13.52 मार्क्स मिले इसे अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए। और अगर आप चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो इसको मिले हैं 49 में से 36.68 मार्क्स। अब एक तरीके से आप देखेंगे इसको अगर हम सीधे सीधे कंपेयर करते हैं जो ब्रेज़ा को मिले थे जब उसको 2018 में टेस्ट किया था तब उसको मिले थे 17 में से 12.51 मार्क्स और इसको मिले हैं 13.52 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क इसको ज़्यादा मिला है 17 में से। तो वहाँ पर ये गाड़ी ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म करा है ब्रेज़ा से। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मार्क्स से ही हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ बात करने वाला हूँ जो आपको ग्लोबल एनसीएपी बताना चाहती है। उसी के साथ जो 49 में से 17.93 का स्कोर किया था ब्रेज़ा ने, इस गाड़ी को मिले हैं 49 में से 36.68 का, यानी कि चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए इस गाड़ी में डबल सेफ्टी मिल रही है, डबल मार्क्स मिले हैं ब्रेज़ा के मुकाबले। इसीलिए इस गाड़ी को चाइल्ड्स के लिए 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है और ब्रेज़ा को केवल 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी, लेकिन अडल्ट के लिए उसको भी 4 की मिली थी, तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखिए जो ग्लोबल एनसीएपी जब टेस्ट करती है तो वो सीधे बेस मॉडल उठाती है। अब जो आपकी नई वाली ये अर्बन क्रूज़र है इसका चाहे बेस उठा लीजिए या टॉप उठा लीजिए, लगभग सारे सेफ्टी फीचर सेम ही है। बेस में भी आपको 2 एयरबैग ही मिलते हैं, एबीएस मिलता है, तो ये इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर है। और उसी के साथ अगर आप देखें कि क्या रिज़ल्ट आया है जब इसका क्रैश टेस्ट किया, जैसे कि आप सारी वीडियो भी देख रहे हैं, जो क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे तो जो इसका पूरा बॉडी शेल है ना वो एक तरीके से इसको स्टेबल स्ट्रक्चर कहा गया है। अब यही चीज़ जो आपकी क्रेटा का जब टेस्ट हुआ है आज ही, जो i20 का हुआ है, उसको अनस्टेबल कहा गया है। अब आप देखिए जो मारुति का प्रोडक्ट है, इस गाड़ी को सोनली इंडिया में मारुति ने बनाया था, इसमें सुजुकी का उतना बड़ा हाथ नहीं था, लेकिन ये मारुति के द्वारा बनाई गई गाड़ी और फिर भी इतनी ज़्यादा सेफ गाड़ी है। क्रेटा को फेल कर दिया इसने सेफ्टी के मामले में, सेल्टॉस तो पहले ही बहुत पीछे हो चुकी थी। तो बहुत बढ़िया मैं कहूँगा, बहुत बधाई कहूँगा जो मारुति की टीम है जिसने ये टोयोटा के लिए अर्बन क्रूज़र बनाई, और उसी के साथ जो अपनी ब्रेज़ा वो सेल करते हैं। अभी नई वाली ब्रेज़ा आने वाली है तो वो तो और ख़तरनाक होने वाली है, उसमें सेफ्टी में भी एक बड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा क्योंकि गाड़ी में 6 एयरबैग आ जाएंगे, और अगर बेस मॉडल से आ जाते हैं फिर तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल जाएगी। उसी के साथ देखिए बॉडी शेल को तो स्टेबल कह दिया ग्लोबल एनसीएपी ने। उसी के साथ अगर आप प्रोटेक्शन की बात करें कि क्या क्या इसने प्रोटेक्ट किया है, तो अच्छा प्रोटेक्शन दिया गया है, एडिक्वेट कहा है ग्लोबल एनसीएपी ने, और गुड प्रोटेक्शन कहा है। ऐसे कुछ शब्दों का यूज़ करा है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे बॉडी के क्रिटिकल कंपोनेंट्स है या फिर बॉडी के क्रिटिकल बॉडी पार्ट्स है, अगर आप सिर की बात कर लीजिए, नेक की बात कर लीजिए, चेस्ट की बात कर लीजिए या फिर पेट की बात कर लीजिए, उसका अच्छा प्रोटेक्शन किया है खास तौर पे अडल्ट्स के मामले में। और वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए, जैसे चाइल्ड्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, चाइल्ड सीट्स का यूज़ करते हैं जिसको हम चाइल्ड रीस्टैंड सिस्टम भी कहते हैं, CRS, वो भी इस गाड़ी में जो इंस्टॉलेशन था ना वो ज़्यादा सही था, क्योंकि इस गाड़ी में आपको आइसोफिक्स
चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं, जो कि क्रेटा में नहीं मिलते हैं, बेस मॉडल में नहीं सेल्टॉस देती है, लेकिन इस गाड़ी में मिलते हैं। तो ये भी बढ़िया काम करके आई है। उसी के साथ जो बच्चों को भी इसने प्रोटेक्शन दिया है, ज़्यादा बेहतर दिया है। अभी गुड प्रोटेक्शन का शब्द यूज़ करा था ग्लोबल एनसीएपी ने दोनों चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। और 2 चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स कौन कौन से साल के रहते हैं? एक रहता है 18 महीने का बच्चा और दूसरा ऑक्यूपेंट रहता है 3 साल की जो डमी होती है, उसी के बॉडी साइज़ के हिसाब से डमीज़ का यूज़ किया जाता है, एक 18 साल के बच्चे की और एक 3 साल के बच्चे की। अब हम बात करते हैं, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। बाकी अगर अर्बन क्रूज़र या फिर ब्रेज़ा को ऐसे देखते हैं ना, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि देखिए दरवाज़ा इतने लाइट वेट है या फिर क्वालिटी में बहुत कटौती कर दी है मारुति या फिर टोयोटा अर्बन क्रूज़र ने। फिर भी इस गाड़ी ने जो आपकी क्रेटा और ये सारी गाड़ियाँ, इनसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। लेकिन ग्लोबल एनसीएपी का काम है कि सेफ़र कार फॉर इंडिया का वो जो उनका पूरा एक मुहिम चलती है, जिससे इंडिया में जो भी गाड़ियाँ चले सारी सेफ़ हो, हम इंडियंस की जानें बचे जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वहाँ पर उसने टोयोटा इंडिया को एक सजेशन दिए हैं काफ़ी सारे, उस सब की अब बात करते हैं। बाकी देखिए क्या क्या सजेशन रहा है इस गाड़ी में। देखिए जैसे अभी इसी में कोई कमी नहीं है, ये सजेशन जो ग्लोबल एनसीएपी वो हर ब्रांड से कहती है और अलग अलग कहती है, लेकिन फिर भी बिल्कुल नज़रअंदाज करती है अभी कंपनी ग्लोबल एनसीएपी को खास तौर पे। अब देखिए आगे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है। 1 पॉइंट यहाँ पर है, 1 पॉइंट यहाँ रहता है और जो वहाँ पर वो माउंट हो जाती है वही सेम वहाँ पर भी है, तो इनको 3 पॉइंट सीट बेल्ट कहा जाता है। और पीछे देखेंगे तो वहाँ पर भी 3 पॉइंट रहती है, यहाँ पर भी 3 पॉइंट रहती है। लेकिन जो बीच का पैसेंजर रहता है ना, इसको सिंपल लैप वाली सीट बेल्ट दी जाती है। अब जैसे फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ हैं या फिर कार्निवल जैसी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, उनमें तो सारे पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, लेकिन इनमें बीच में ही सिंपल लैप वाली मिलती है, जो कि आपकी जस्ट कमर में से क्रॉस करती है और कंधे से नीचे को नहीं वाला सिस्टम होता है बीच वाले पैसेंजर के लिए। तो वहाँ पर केवल 4 ही लोगों की सेफ्टी हो पाती है और बीच वाले बहुत रिस्क में रह जाते हैं। तो टोयोटा इंडिया से ग्लोबल एनसीएपी ने गुहार लगाई है कि आप 5 पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दीजिए। पहले महिंद्रा अपनी XUV 300 में भी देता था, लेकिन उन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, और कोई भी नहीं दे रहा है तो हम भी नहीं देंगे, इसके चक्कर में वो फीचर को हटा दिया है, जो कि गलत बात है। महिंद्रा से सीख के बाकी कंपनीज़ को देना चाहिए था, लेकिन महिंद्रा ने बाकी कंपनी से सीख के अपना फीचर भी हटा दिया, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत गलत चीज़ है। अभी देखिए किया ने कितना बढ़िया काम करा है। कारेंस के बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग दिए हैं, उसी के साथ किया ने देखिए सेल्टॉस और सोनेट के लोअर वेरिएंट से 4 एयरबैग दिए, जिससे बॉडी शेल अगर उतना मजबूत नहीं है, फिर भी अगर गाड़ी का साइड इम्पैक्ट होता है 30-40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, तो हेड में जो इंजरी होगी साइड से, जब गाड़ी कोई टक्कर होगी तो बहुत प्रिवेंट हो सकती है। सीट्स को लगाने के भी 2 तरीके होते हैं। जो चाइल्ड सीट होती है यहाँ पर माउंट की जाती है, एक में रहता है कि जो बच्चे का फेस है वो पीछे की ओर रहता है, एक में ये रहता है कि जो बच्चे का फेस है वो आगे की ओर रहता है। तो इसमें जो अब देखिए क्रेटा के बेस मॉडल में तो एंकर आते ही नहीं है, उसमें तो आपको जो चाइल्ड सीट है वो ऐसे ही बिल्कुल जुगाड़ करके सीट बेल्ट से फंसानी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल फेल है। लेकिन इसमें एंकर दिए हैं, लेकिन वो थोड़े से ऐसे डिज़ाइन में है कि उसमें जो बच्चे का फेस है वो आगे की तरफ रहता है, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है। सेफ्टी देगा लेकिन फुल सेफ्टी नहीं दे पाएगा। उससे होगा कि जब गाड़ी आगे ठुकेगी, एक्सीडेंट होगा, इम्पैक्ट होगा, तो आपकी बॉडी का तो मोमेंटम रहेगा। गाड़ी तो रुक गई, आगे से बिल्कुल क्रैश हो गई है, लेकिन बॉडी का मोमेंटम रहेगा। तो उससे होगा क्या कि देखिए हमारी जो नेक होती है वो तो काफ़ी मजबूत होती है, हमारे हेड को सपोर्ट कर लेती है। लेकिन जब 18 महीने का बच्चा और जो 3 साल का बच्चा उसमें बैठा है और उसका फेस आगे की ओर है, आगे से कोई सपोर्ट नहीं है, तो उस इम्पैक्ट की वजह से जो उसका नेक है उसमें ज़्यादा डैमेज पहुँचेगा। यही मैं कहना चाह रहा था कि हाई बायो मैकेनिकल वैल्यूज़ आ रही है नेक के पोर्शन में बच्चों के लिए। अडल्ट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या सजेशन दिया है ग्लोबल एनसीएपी ने? उनने कहा है कि आप जो आइसोफिक्स एंकर दे रहे हैं उनको ऐसे डिज़ाइन करिए कि सीट्स ऐसे माउंट हो कि जो बच्चे का फेस है वो पीछे की ओर रहे। जिससे होगा क्या, जब गाड़ी का इम्पैक्ट होगा तो सर पीछे जो उसका सपोर्ट तो होगा ही ना, सीट जो रहेगी उनकी चाइल्ड सीट, तो उसमें उसको सपोर्ट मिल जाए और नेक पे लोड ना पड़े, आगे की ओर ना झुके, पीछे की ओर हो जाए, जो कि एक ज़्यादा सेफ रहेगा और नेक में कम इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारे मैं कहूँ कि जो मैं रिपोर्ट अभी आपके सामने लेके आ पा रहा हूँ वो है। अब मैं आपसे कह रहा था कि ग्लोबल एनसीएपी ये प्लान कर रहा है कि सारी कंपनीज़ को साइड एयरबैग देने चाहिए, कम से कम 6 एयरबैग ना भी दे फिर भी साइड एयरबैग देने चाहिए इन्हें। और इनका जो अगला फेस ऑफ टेस्टिंग होगी, यानी कि जो तीसरा बैच आएगा वो जुलाई 2022 में आने वाला है, जहां पर इनकी पूरा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिस्ट बनी है कि उस गाड़ी में साइड एयरबैग होने चाहिए, उस गाड़ी का साइड इम्पैक्ट भी ये चेक करेंगे। अभी तो खाली फ्रंटल इम्पैक्ट ये चेक किया जा रहा है, साइड इम्पैक्ट यहाँ चेक नहीं हो रहा है। और उस बार गाड़ी को साइड से भी टक्कर मारी जाएगी और फिर देखा जाएगा कितना इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे यूरो एनसीएपी में होता है या फिर बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ हायर सेफ्टी लेवल्स होते हैं वहाँ पर के हिसाब से किया जाएगा। और साथ ही मैंने कहा कि जो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी है, अब देखिए आप तो गाड़ी में
आराम से चल रहे हैं, रोड पे कोई चल रहा है, ऐसी सेफ्टी भी ये लोग स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे कि गाड़ी में ये चेक किया जाएगा कि अगर गाड़ी से कोई पैदल चलने वाला टकराता है तो उसको कितनी में राहत मिलेगी, या फिर अगर कुछ इंजरी हो सकती थी तो वो इंजरी में कितनी कमी आ सकती है, ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाए। अब ऐसे डिज़ाइन में क्या क्या होता है, कुछ कंपनीज़ ऐसे बॉनेट बनाती है जिसमें अगर कोई पैदल चलने वाला टकराए तो वो तुरंत उसको झटका ना लगे, वो आदमी उसके बॉनेट के ऊपर गिर जाए, या फिर झटका उसको कम लगे, या फिर जो फ्रंट का बम्पर है उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट या फिर थोड़ा मुलायम टाइप का प्लास्टिक का यूज़ किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं। ज़्यादा एडवांस में जाएंगे तो वहाँ पर तो कुछ कंपनियाँ एक्सटर्नल एयरबैग्स भी यूज़ करती है, तो वो भी ग्लोबल एनसीएपी प्लान कर रही है। और इसके लिए उनने रिक्वेस्ट करी है जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उनसे एक इनिशिएटिव लेने का, एक स्टार्ट करने का, कि कंपनी से बोलिए कि आप ये सब कुछ एक स्टैंडर्ड करके हमें दीजिए कि क्या सारा कुछ है। और बाकी इसमें कुछ और कंपनियां उन्हें बताई है कि इसमें 6 एयरबैग नहीं आते हैं, नई साइड एयरबैग आते हैं, तो वो टोयोटा इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए। और साथ ही मैंने बताया कि पेडिस्ट्रियन सेफ्टी के लिए भी इन्हें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए अभी से ही। जैसे बलिनो आती थी ना, उसमें बहुत सॉफ्ट बम्पर आता था जिसको हम कहते थे इतनी बेकार बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन उस गाड़ी से फ़ायदा क्या है कि कोई पैदल चलने वाला अगर हल्की स्पीड 10 से 15 की स्पीड पे एक्सीडेंट होता है तो उसको कम नुकसान होगा। और ये उनकी बहुत बाहर की मार्केट्स में तो बहुत ज़्यादा मैंडेट फीचर होता है, इसके बिना गाड़ी आप बेच ही नहीं सकते। और उसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ग्लोबल एनसीएपी थोड़ा नाराज़ भी है, होंडाई से नाराज़ है, टोयोटा से भी हल्का फुल्का नाराज़ है कि ये बार बार ग्लोबल एनसीएपी इनको सजेशन देता है, लेकिन फिर भी ये नज़रअंदाज करते हैं इनके सारे सजेशन को। और सजेशन में क्या है कि बेस मॉडल से ही आपको ESC प्रोवाइड करना चाहिए। और मैंने कहा कि साइड बॉडी या फिर अपर हेड प्रोटेक्शन के लिए आपको साइड एयरबैग देने चाहिए, ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। और ये सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर होने चाहिए जो अभी किया कर रही है अपनी सेल्टॉस और सोनेट के साथ। और इंडियन गवर्नमेंट से भी हेल्प चाहती है ग्लोबल एनसीएपी, जिसमें ये सब कुछ प्लान करे कि आपको सारे ये साइड के एयरबैग तो मैंडेट कर दिए जाए, और जो बाहर की पेडिस्ट्रियन प्रोटेक्शन है उसमें भी कुछ कड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि जुलाई 2022 में ये अलग लेवल के सेफ्टी स्टैंडर्ड लाने वाले ग्लोबल एनसीएपी वाले। और मैं कुछ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग अर्बन क्रूज़र को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है। और टोयोटा की अगर आप मार्च की सेल्स फिगर्स की बात करें तो मार्च 2022 में टोयोटा ने 17,131 गाड़ियाँ बेची है, 17,000 यूनिट इनकी सोल्ड हुई है मार्च 2022 में। और अगर आप अर्बन क्रूज़र के ही केवल शेयर की बात करें तो 3,079 यूनिट्स केवल अर्बन क्रूज़र की सेल हुई है, यानी कि 22%, 1/4% इसका हिस्सा है टोयोटा की पूरी सेल्स में, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अब इस गाड़ी के सेफ़ हो जाने से इसकी एक और रेपुटेशन बढ़ी है। होने को हमें पता था कि ये गाड़ी ब्रेज़ा के प्लेटफॉर्म में है तो सेफ्टी वही लेकर आएगी, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल एनसीएपी ने हमें बताया कि ये ब्रेज़ा से भी थोड़ी सी ज़्यादा सेफ़ है, चाइल्ड के मामले में तो दुगनी सेफ़ है, और बहुत बड़ी बात है। कीमत की बात करेंगे तो इसके अभी अप्रैल 2022 में जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है बेस मॉडल की वो है 8.87 लाख। ऑन रोड ये गाड़ी बेस मॉडल में 9,90,000 रुपये कॉस्ट कर रही है। और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे जो कि इसका प्रीमियम मॉडल है, प्रीमियम इसका नाम है मॉडल का, और उसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, और वो एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करेगा जो कि अभी आपके सामने है, ये 11.58 लाख रुपीज़, और ऑन रोड ये जाता है 13,33,000 रुपये का। तो ये तो कुछ रही प्राइस की बात। मॉडल मैंने आपको बताया कि इसमें मिड, हाई और प्रीमियम, ये इसके कुछ 3 वेरिएंट हैं। सामने आपके है प्रीमियम वेरिएंट। कीमत की मैंने आपको बात बता दी। तो दोस्तों ये कुछ आप देख रहे हैं आपकी टोयोटा अर्बन क्रूज़र 2022 के इंटीरियर्स को। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आते हैं, और अभी ये कुछ ही समय की बात है, उसके बाद एक नई अर्बन क्रूज़र आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन वो ज़्यादा प्राइस में भी आएगी, ज़्यादा प्रीमियम भी आपको उसके लिए पे करना होगा। लेकिन बात करेंगे इस गाड़ी के ना सबसे जो बढ़िया पॉइंट के, वो है इसका इंजन। आपको इसमें मारुति का K सीरीज़ का इंजन मिलता है जो कि 1.5 लीटर सीरीज़ का है। सीसी की बात करेंगे तो 1462 सीसी का इंजन रहता है, 1462 सीसी इसकी कैपेसिटी है। ये पूरा आप लेआउट देख सकते हैं। ये इनका 4 सिलेंडर का इंजन है, बहुत ही शानदार रिफाइनमेंट आपको मिलता है। देखिए कितना ज़्यादा साइलेंट है, बिल्कुल इंजन का बहुत ही हल्का सा जो इंजेक्टर कॉइल्स में स्पार्किंग हो रही है सिर्फ वही सुनाई दे रहा है, और फ़ैन की साउंड आ रही है, और बिल्कुल साइलेंट है। बॉनेट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फुल साउंड इंसुलेशन ऑफर किया गया है, और बॉनेट का वेट ठीक है, सुपर हैवी नहीं है, लेकिन देखिए बिल्ड क्वालिटी 4 स्टार रेटिंग आई है, तो गाड़ी के वजन से आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि क्या सेफ्टी रेटिंग रहेगी। अब ये जो 1462 सीसी का इंजन है, ये 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन, और ख़ास बात ये है कि जो इनका ये टॉर्क कन्वर्टर है ना, ये टोयोटा छोड़िए मारुति इसको इंपोर्ट करती है। ये इसका इंपोर्टेड टॉर्क कन्वर्टर रहता है जो कि 4 स्पीड का है। अब इसका नुकसान हमें ही झेलना पड़ता है कि ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो उम्मीदें ये जताई जा रही है कि मारुति
अपने आने वाली नई ब्रेज़ा के लिए अपना नया 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर अभी डेवलप कर रही है। उसकी जैसे ही ऑफिशियल रिपोर्ट्स आती है वो हम और बात करेंगे, लेकिन अब मारुति का प्लान पक्का है कि ऑटोमेटिक तो देनी है, लेकिन वो खुद का बना हुआ देंगे। अब इंपोर्ट नहीं करने वाले बाहर से, क्योंकि इंपोर्ट होता है तो कोई भी चीज़ उसमें टैक्सेस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और माइलेज की भी बात करेंगे तो मैनुअल में ये गाड़ी 17.03 kmpl माइलेज कंपनी क्लेम करती है, और रियल लाइफ में 14 से 15 का माइलेज आप इसमें पकड़ सकते हैं। ऑटोमेटिक में ये गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है, 18.76 kmpl का माइलेज ऑटोमेटिक में क्लेम है, वहाँ पर भी आपको 15 से 16 का माइलेज मिल जाएगा। पावर फिगर है इसके 103 ब्रेक हॉर्स पावर के, 138 Nm का इसका मैक्सिमम टॉर्क रहता है। और इस गाड़ी के कर्व वेट की बात करेंगे तो 1135 kg इसके बेस मॉडल का कर्व वेट है, 1135 kg, और टॉप मॉडल का जो अभी आपके सामने है इसका कर्व वेट है 1150 kg का, 1150 kg का। और पूरी गाड़ी का ग्रॉस वेट अभी जैसे है, अगर आप सबको जोड़ देंगे इसमें सीट कवर, फ्यूल टैंक और ये सारी चीज़ें, तो 1600 kg का पूरा ग्रॉस वेट आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। गाड़ी का अगर आप बूट स्पेस भी देखेंगे तो 328 लीटर बूट स्पेस इसके ब्रोशर में आपको इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। और जिसका फ्यूल टैंक रहता है ये रहता है 48 लीटर्स का, जो कि यहाँ लेफ्ट साइड प्लेस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। गाड़ी एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है। इसकी लंबाई भी 3995 मिलीमीटर है, इसकी चौड़ाई है 1790 मिलीमीटर, हाइट है इस गाड़ी की 1640 मिलीमीटर। गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है ना शहरों के हिसाब से चलाने के लिए, तो ये रहता है 5.2 मीटर्स का, जो कि ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका ठीक है, उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन अच्छा है। ज़्यादा बॉडी रोल आपको फील नहीं होगा, काफ़ी प्लांटेड चलती है गाड़ी। स्टीयरिंग भी थोड़ा सा लाइटर रहता है और अच्छी खासी आपको फीडबैक भी देगा और कंट्रोल भी रहता है। गाड़ी में आपको अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो 7 इंचेस की स्क्रीन यहाँ नोटिस करेंगे। उसके साथ गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 आपको ट्विटर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने गाड़ी पूरी ओपन कर ली है। तो ऐसी कुछ दिखती है आपकी अर्बन क्रूज़र। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस गाड़ी को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि हमें पहले से पता भी था, लेकिन बड़ी बात ये भी हो गई है कि इसको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलने के साथ ये ब्रेज़ा से ज़्यादा स्कोर करके आई है, जबकि उसी प्लेटफॉर्म में बनी हुई है। आप शीट मेटल भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, जैसे इस वीडियो में आपने नोटिस करा। रूफ में हल्का फुल्का फ्लैक्स आपने फील करा, और जो ए पिलर है, ए पिलर में भी जो डिफॉर्मेशन है वो आई है, लेकिन वो सारा खेल जो सिमट के रह गया है वो इसके फ्रंट वाले पार्ट में है, जहाँ पर जब इसका इम्पैक्ट आया तो जो इसमें क्रम्पल जोन्स बनाए गए हैं। क्रम्पल जोन्स इन द सेंस क्या है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, तो ये सारे आप अगर चैसी के पार्ट देखेंगे ना, तो इसमें क्रम्पल जोन्स रहते हैं। जब इस गाड़ी का फ्रंट से इम्पैक्ट होगा तो उनको एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करना है थोड़ा सा, और आगे भी ट्रांसफ़र करना है, जिससे ये डिफॉर्म हो जाता है, आगे का पार्ट पूरा डैमेज हो जाता है। लेकिन अंदर जो कैबिन है, जो बॉडी शेल है, जहाँ पर इसके सारे ऑक्यूपेंट्स हैं, उनको उतना इम्पैक्ट नहीं पहुँचता है। और वही पूरा फिलॉसफी भी रहती है जब आप किसी गाड़ी को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम करा है मारुति ने, और या कह सकते हैं टोयोटा ने। अब ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मिलते रहिए। अगर आप हल्द्वानी से हैं तो आप आ सकते हैं कमर्शियल टोयोटा हल्द्वानी में। यहाँ पर आपको अर्बन क्रूज़र के सारे वेरिएंट मिलेंगे, और ख़ास बात यह है कि इनकी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी गाड़ी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यहाँ पर आपको टोयोटा, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, इनोवा सभी कुछ मिलेगा। कोई वेटिंग का इशू ज़्यादा नहीं है, और कुमाऊँ में एकमात्र इनका सर्विस यहाँ पर ऑफर की गई है। टायर साइज़ की बात भी करेंगे तो स्पेयर में ये आपको 215, 60, 8, 16 दे रहे हैं। और अगर आप मेन की बात करेंगे तो ये भी सेम साइज़ है, सिर्फ इसमें आपको अलॉय मिलते हैं, उसमें अलॉय नहीं है। तो ये चीज़ है। बाकी पीछे ड्रम ब्रेक्स, आगे मिलेंगे आपको डिस्क ब्रेक्स। तो ये रही आपकी कुछ अर्बन क्रूज़र। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए, क्या आप एक्साइटेड है अपनी ऑल न्यू जो आने वाली ब्रेज़ा है या फिर अर्बन क्रूज़र है? क्योंकि देखिए सेफ्टी में तो गाड़ी ठीक है, 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ला रही है, यानी कि 80% गाड़ी सेफ़ हो गई। फिर उसके बाद आपके ऊपर है, आप उसको कितना सेफ्टी से चलाते हैं। अब अगर मारुति बेस मॉडल से ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESC और ऐसे कुछ फंक्शन देने लग जाए ना, और 6 एयर बैग भी देने लग जाए, तो ये गाड़ी 5 स्टार भी ला सकती है। क्योंकि ग्लोबल NCAP में सिर्फ लोहा देने से काम नहीं चलता है, बॉडी शेल में लोहा भर देने से नहीं होता है, उसकी डिज़ाइनिंग भी है। और ये सारे जो एक्टिव सेफ्टी फीचर है ना, जो ABS, EBD और ये सारी चीज़ें, क्योंकि टेस्ट तो देखिए बेसी मॉडल होना है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये AC भी काफ़ी चिलिंग रहता है, और इसके फंक्शन देखेंगे सारा ऑटोमेटिक के। तो ये कुछ है।
बाकी गाड़ी पसंद आई होगी आपको, तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। मुझे बहुत सही लगी इसकी सेफ्टी रेटिंग, लेकिन हुंडई क्रेटा ओनली 3 स्टार आई, तो वो वहाँ इम्प्रूवमेंट की बात की जाएगी आगे। तो ये रही आपकी गाड़ी।